मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। हाथ जोड़ देंगे सभी। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। जिनेंद्र भगवान ने ओम ध्वनि में जो आई हुई बात, 4 प्रकार के अनुयोग, उसमें मुख्य रूप से चरणानुयोग के अंतर्गत ये 12 भावना का प्रकरण देखने में आता है। कल 12 भावना के नाम वगैरह अपन ने देखे थे, थोड़ी चर्चा भी की थी। इसमें पहली जो 6 भावना है स्क्रीन पे आता जाएगा, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा करना है। आ गया स्क्रीन पे? हाँ, तो पहली ऊपर वाली जो भावना है वो कौन सी है? अनित्य, फिर अशरण, संसार, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। और ये जो 12 भावना है, लूज माइक थोड़ा ये हो गया, हो जाएगा हाथ में लेके मैं थोड़ा समझा दूं तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाए। हेलो हेलो। हाँ, ये जो 12 भावना है उसमें पहले बैक थोड़ा आ जाएगी अपन। हाँ, अनित्य, अशरण, आप साथ में बोलेंगे, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये जो पहले 6 जो भावना है, वहाँ ये भावना कैसी हैं? भववर्धिनी भी होती हैं, भावना भवनाशिनी भी है। लेकिन ये है, इसका अपन चिंतन करते हैं तो इसका रिजल्ट, इसका फल भव का नाश हो जाता है और ये जीव भव भ्रमण से छुटकारा पाकर के भगवान बन जाता है। तो ये भावनाएं जो भाते हैं उसका फल भगवान बनना है, और उससे विपरीत पाप की भावना करता है, उसके फल में अंतर्मुहूर्त में 66,336 भव जीव कर लेता है। ऐसा अष्टपाहुड़ में, भाव पाहुड़ में गाथा भी आई है। उसके बाद वाली नेक्स्ट 6 भावना है आश्रव, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये पहली वाली 6 भावना है, उसका टच जो है वैराग्य के साथ, उसका एक सामान्य कथन है, पहली 6 भावना का टच है ये वैराग्य के साथ टच है। और ये जो 6 भावना है इसमें मुख्य रूप से थोड़ा तत्व विचार के साथ इसका टच देखने में आता है। ये 12 भावना हुई संक्षिप्त में। अब नेक्स्ट उसके बाद वाला एक पूरी भावना को देख लेते हैं। ये अनित्य भावना में सामने, ये अनित्य भावना में ये बता रहे हैं श्री गुरु कि शरीर अनित्य है। एलोपैथी ट्रीटमेंट करो, होम्योपैथी करो, नेचुरोपैथी करो, प्राणायाम करो, योगा करो, जॉगिंग करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, हेल्थ डाइट करो, कितना भी ट्राई करो, लेकिन ये देह नियम से क्षणभंगुर है, अनित्य है। एक भी इंसान ऐसा बताओ कि वो अनादि से आज तक जीवित है, ऐसा बताओ, पॉसिबल नहीं है। शरीर अनित्य है, मकान अनित्य हैं, परिवार अनित्य हैं,
सभी के ऊपर एक्सपायर डेट का सिक्का लगा हुआ है। अज्ञानी जीव को वो सिक्का दिखता नहीं है। जैसे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट होते हैं वो एकदम रिंग वगैरह एकदम छोटी रिंग होती हैं, तो उसमें होल मार्क का एक सिक्का लगा हुआ होता है। लेकिन हमारी आंख से जब नहीं दिखता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखते हैं तो हैं तो सही वहाँ सिक्का, लेकिन हमें नहीं दिखता है। इसी प्रकार इस देह की भी एक्सपायर डेट है। यहाँ हमने यहाँ पहले आए तो रेंट पे थे, फिर 1 BHK का फ्लैट लिया, फिर 2 BHK का, फिर बंगलों में चले गए, लेकिन सभी के पर एक्सपायर डेट लिखी हुई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी एक्सपायर डेट सबने हमने, इसके लिए जिनवाणी शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। मंगत राय जी की 12 भावना में आई है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी। सोने की द्वारिका नगरी, देवों द्वारा निर्मापित द्वारिका नगरी सोने की, लेकिन जलने का काल आया। उस वक्त सलाका पुरुषों ने प्रयत्न किया, श्री कृष्ण और बलराम ने प्रयत्न किया, लेकिन पास में समुद्र के परमाणु तेल रूप कन्वर्ट हो गए और जल करके खाक हो गया। अपने माँ बाप को भी वो बचा नहीं पाए। तो ये अनित्य भावना, कोरोना का जब काल आया उस वक्त ऑनलाइन का कोई परिचय नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो ये सेवा ऐप का जो ग्रुप चलता है, सुभाष भाई उसके लीड कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगा था। उस वक्त 12 भावना के अलग अलग विद्वानों द्वारा, आचार्य भगवंतों द्वारा बहुत काफ़ी डेप्थ में स्वाध्याय करीब 2-3 महीना चला। लेकिन उस वक्त सभी आत्मार्थी जी जो 12 भावना सुनते थे ना, सभी को मौत का भय था। इंडिया में एक कोरोना का केस आ गया तो लोग घबरा रहे थे। इंडिया में एक केस आ गया, उसमें फिर गुजरात में आया, गुजरात में अहमदाबाद में आया। उस वक्त कहा था कि वो कोरोना को आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो बिना दरवाजा नॉक किए बिना आपकी शरीर में आ जाएगा। असाता का पाप का उदय है तो वो निमित्तभूत कारण बन जाएगा। और सबने नज़दीक से वो घटना देखी है। लेकिन दुख की बात ये है, ये भूकंप की घटना भी देखी और कोरोना के 2 जबरदस्त मैसेज इस काल में हमें मैसेज दिया, लेकिन ये अज्ञानी जीव भूल गया। उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलता था, घर से बाहर निकलने में डर लगता था। आज वो सब भूल गया और घर से बाहर कहाँ कहाँ इतर तितर भ्रमण करने में, वहाँ देखने लायक है, वहाँ देखने लायक, वो कंट्री में जाना, वो कंट्री में जाना। यहाँ बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा विस्तार है इसका, लेकिन ये थोड़ा हम इशारा कर रहे हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य देव ने कहा है कि हे भव्य जीवों, देव गति के जो देव होते हैं उनको 6 महीना पहला मालूम पड़ जाता है कि हमारी देह छूटने वाली है। अगर आपको 6 महीना पहला ऐसा मालूम पड़ जाए कि भाई आपकी 6 महीने के बाद में डेथ होने वाली है, तब बाद में हम धर्म करेंगे, ऐसा तो हमें भरोसा नहीं है, कल भी देह छूट सकती है। और भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनकी लंबी आयु असंख्य वर्षों की लंबी आयु है। हमारे पास दोनों में से कुछ नहीं है, न तो हमारी लंबी आयु है, न तो हमें पता है कि हम कल हम यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। फिर भी इस वर्तमान प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर जी रहे हैं, उससे और कोई इस जीव के लिए दुखदायक आश्चर्य की बात कुछ भी हो सकती नहीं है। शेष जीवन बचा है। ये अनित्य भावना हमें बोध पाठ दिखा रही है। अनित्य ऐसे बाहर में दिखने वाले पदार्थों से उपयोग को श्रिंक करके उसके सामने अपना भगवान आत्मा, जो 5वीं गाथा में बताया, ये अंदर में भगवान आत्मा नित्य ध्रुव हैं, अनादि अनंत शाश्वत हैं। वहाँ से उपयोग को डाइवर्ट करके आज हमारो उपयोग पलट्यो, चैतन्य चैतन्य वो सच्चे अर्थ में अपनी स्तुति हो गई। उसके बाद में है अशरण भावना।
तो जगत में ये बाहर के कोई पदार्थ इस जीव को कभी शरण दे सकते नहीं है। पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा जी ने अध्यात्म की टोन दी है उसमें कि शुद्धात्मयरु पंच गुरु जग में सरनो दोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। जगत में दो शरण है, दो शरण है। एक तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा परम शरणभूत है, और व्यवहार से अगर देखने में जाए तो पंच परमेष्टि भगवान हमें शरणभूत हैं। इसके अलावा मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, बाहर में कोई भी शरणभूत नहीं है। घर के 3 लड़के कुछ भी हो, परिवार वाले 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, घर का मेडिकल स्टोर है, अपनी हॉस्पिटल है, लेकिन खुद डॉक्टर बीमार पड़ जाए और वो सब कुछ जानता है कि इसमें ये दवा, लेकिन देह छूटने का काल आता है। आयु कर्म के निषेक जब पूरे हो जाते हैं तो आते हैं, काफी बातें हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मन में। मंत्र यंत्र से ना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काय लुटेरा, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। एक मणिनगर की छोटी घटना कहता हूं। ऐसी एक शिविर का प्रसंग था। हम जा रहे थे बाई कार, उसी वक्त मॉर्निंग का टाइम था। करीब 400-500 कबूतर एक जगह ऐसा चढ़ रहे थे। 400-500 कबूतर, हमारी कार जा रही थी। थोड़े दूर एक बिल्ली थी, वो ऐसे धीरे धीरे चुपकर जा रही थी। किसके पास? कबूतर के पास। उसने एक कबूतर को टारगेट बनाया था और वो धीरे धीरे जा रही थी। हम तो निकल गए, तुरंत देखा तो हमें बिल्कुल ख्याल तो आ गया। उसने एक कबूतर को जो टारगेट बनाया है ना, बाकी के 300 कबूतर उड़ जाएंगे, उसको कोई बचाने के लिए खड़ा रहने वाला नहीं है, और वो कबूतर की डेथ हो गई। ये घटना हमें मैसेज दे रही है कि जिस प्रकार से वो बिल्ली आई, ऐसे काल आएगा, देह छूटने का काल आएगा, तो अड़ोसी पड़ोसी डॉक्टर वगैरह भी कोई बचा नहीं पाएगा। अगर तूने तेरी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अपना जो भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा जो बताया ना, भगवान आत्मा ये परम शरणभूत मेरा ज्ञायक भाव, यही सच्चा शरण है। उसकी जिसने शरण ली होगी ना, उसको जन्म मरण का रंच मात्र, जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निर्व पामिति स्वाहा, उसका सार्थक पना हो गया। उसके अलावा आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, इसके अलावा और दूसरा कोई छूटने का रास्ता नहीं है। संसार में घूमने के रास्ते तो अनंत हैं, लेकिन छूटने का रास्ता मेरा जो शुद्धात्मा भगवान आत्मा, वो ध्रुव है, वो नित्य है, वो परम शरणभूत है। तीसरी भावना है संसार भावना, जो दौलत राम जी ने लिखा। संसार में नॉर्मल कहे तो 4 गति आती है, 5 परावर्तन आते हैं। तो दौलत राम जी ने कहा, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार यसारा, या मैं सुख नाही लगा। यहां बैठे हैं ना, सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो फिजिकल शारीरिक संबंध या मेंटली, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि संसार में है। जब ऐसी कभी कभी बात आती है तो कुछ प्रश्न पूछते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं कि आपने जो कुछ भी बातें कही ना, वो सब मेरे पर लागू पड़ती है, सब मेरे को अरे भाई तू संसार में है ना, तो लागू पड़ेगी ना। अगर तुझे इतना हर्ट होता है तो हम संसार से छूटने का उपाय भी जिनवाणी बता रही हैं, देव शास्त्र गुरु बता रहे हैं ना, तो तुझे लागू नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं, वहां रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है कि संसार में दुखदायक जीवों की स्थिति बताने के लिए, जैसे आप चावल वगैरह पकाते हो ना, दाल चावल पकाते हो ना, तो कुकर में, अभी तो कुकर आ गए,
तो उसमें जो अग्नि का निमित्त बनता है, तो जो चावल जब गर्म हो जाते हैं ना, तो अंदर में पानी है, तो चावल दाल गर्म हो जाते हैं, तो नीचे गर्म हुए ऊपर आते हैं, ऊपर वाले नीचे। तो जो तप्तायमान एकदम उष्ण हॉट जो पानी है, उसमें वो चावल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, इसी प्रकार ये संसार में ये अज्ञानी जीव राग द्वेष कषायों के तप्तायमान होकर संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, और उससे छूटने का रास्ता है भगवान आत्मा ये जो मेरो धनी नाही दूर दिसंतर मोही में है मोही सूझत निके। क्यों जाता गिरनार, आता है ना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है मेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल मेरा भगवान आत्मा मुझ ही में डोले। माने जानने वाला भगवान आत्मा अबाल गोपाल सभी को निरंतर जानने में आ रहा है। चौथी भावना है एकत्व, और पांचवी है अन्यत्व। अस्ति नास्ति है समय सार की 38 गाथा, अपना सतपथ का मेन गाथा। सतपथ की अपनी जो गाथा गुजराती में, मुझे हिंदी में नहीं आती है, थोड़ी मैं गुजराती में बोलता हूं। उसमें पहली वाली है लाइन एकत्व और दूसरी वाली है अन्यत्व। हूँ एक शुद्ध सदाय रूपी, कहीं अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र नथी अरे। तो पहली लाइन अब हिंदी में थोड़ा बोलो आप। बोलो, मैं एक, हाँ वो हो गई एकत्व भावना। मैं अकेला हूं, सिंगल। हाँ, अभी लोगों को मैं सिंगल हो गया, सिंगल हो गया। हमारे जितने भी सिद्धालय में भगवान है ना, वो कैसे हैं? तो सोगानी जी साहब ने लिखा है, सुनो आखिर में तो अकेला ही रहना है, आखिर में तो अकेला ही रहना है। और गुरुदेव श्री कहते हैं, वो कहते, अज्ञानी कहता है कि मैं पति बिना का हो गया, मैं पत्नी बिना का हो गया, मैं पुत्र बिना का हो गया। तो गुरुदेव श्री कहते पहले ये निर्णय करो कि मेरा जो शुद्धने का विषय है, ये मैं पर्याय बिना का तत्व हूं। इसके लिए समझना अपना भाई अनुभव जी का क्लास यादवाद। पर्याय बिना का माने क्या? ये जो शुद्धने का विषय है, परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक छठवीं गाथा, प्रमत्त अप्रमत्त सभी पर्याय बाहर निकल गई। तो वो मैं ये तत्व हूं कि जब पर्याय भी मेरे से भिन्न है, तो पति पत्नी शरीर वगैरह तो काफी दूर रह गए। एकत्व भावना में जो समय सार का प्राण है, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। तो एकत्व में एकत्व भावना और विभक्त में अन्यत्व, बाहर से सब एक और कोई पदार्थ मेरे, कुछ अन्य भी मेरा, परमाणु मात्र नहीं। अरे वो अन्यत्व भावना के अंतर्गत आ गया भगवान आत्मा पर से अन्य भिन्न स्वरूप। पांचवी भावना अशुचि भावना। तो कल काफी चर्चा भी की थी अशुचि भावना। तो यहां कहते हैं कि देह है वो अशुचि है। उसमें कुछ शास्त्र में भगवती आराधना में ऐसा लिखा है, ये जो अपनी प्रसिद्ध है ना जो 12 भावना, सभी को आती होगी। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं गिन गे। समझते हैं? गद्दा गद्दी जो होती है ना भाई जैन साहब, अभी किसी के शादी वगैरह का प्रसंग हो तो बहुत लोग आने वाले हो ना, तो गद्दे तो कैसे आते कटरस के, लेकिन ऊपर चादर अच्छी लगा दी, चादर अच्छी लगा दी, बराबर है ना। हाँ, लेकिन गद्दे तो गंदे हैं। इस प्रकार से ये चादर है, ऊपर वाली चादर माख की पांख जैसी चादर, और अंदर में क्या है? गद्दा, गंदा गद्दा। समझाए ना? हाँ, तो बस इस पे पर अज्ञानी जीव मोहित हुआ है। तो भगवती आराधना में लिखा है, अगर ये उल्टा हो जाए, ये चमड़ी वाला पोर्शन अंदर आ जाए और ये रूटीन हो जाए और बाजार में सब घूमते हो तो कैसे लगेगा? हाँ, तो वहां लिखा है कौवे और गीद है ना, उसके पर टूट पड़े, ऐसी तो अंदर में गंदगी है
और इससे जीव यारी करता है, राग करता है, और अंदर में परम पवित्र ऐसा शुद्धात्मा जो है परम पवित्र है, उसके प्रति उसको भाव नहीं आता है, उसकी महिमा नहीं आती है, तो नरक निगोद में चला जाएगा। नरक में तो कल बताया ना, दुर्गंधमय शरीर होता है, ये बताया है। देखो स्कूल में सबने देखा है, सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये हाड़ पिंजर तो देखा है ना, अंदर है कि नहीं है? है ना? देखो अभी अभी ये बस इसके पर लगा हुआ है जीव। और आगे अशुचि भावना के बाद में नेक्स्ट, अरे भगवान आत्मा परम पवित्र है। अभी आएगी तत्वपरक भावना। हाँ, आश्रव भावना, समय सार परमागम को भी थोड़ा स्पर्श करेंगे, क्योंकि अभी हम समय सार में प्रवेश कर चुके हैं। कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा क्या है? आत्मायने आश्रव तणो ज्ञान भेद जीव जाने नहीं। आत्मा और आश्रव, भगवान आत्मा और रागादि, आश्रव माने मोह राग देश के विकारी भाव, भाव कर्म। आत्मा आश्रव तणो ज्ञान भेद जीव जाने नहीं। क्रोधादिमा स्थिति त्या लगी अज्ञानी एवा जीवनी। अब ये आश्रव को ये यहाँ जो बताए हैं ना, एक ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये राग द्वेष के जो विकारी भाव करता है ना, तो बताया था ना, ये द्रव्य कर्म है। आया ना बिपिन जी के क्लास में द्रव्य कर्म। तो ये जो तीर आ रहे हैं, तीर बताया है यहाँ, देखो एरो बताया नहीं ये, तो ये जीव खोटे भाव करता है तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कल बताया ना, कर्म जड़ हैं लेकिन ईमानदार हैं, आठों कर्म आकर के जीव के साथ बन जाते हैं। ये द्रव्याश्रय की बात, द्रव्याश्रय की बात हुई। भाव आश्रय की थोड़ी वो निकालो अपना, जो नहीं वो वाला, हाँ ये आश्रव है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बोलो तो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये तत्वा सूत्र में है। ये भाव आश्रव, भाव के अंदर में जो परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये अंदर में जो परिणाम होते हैं, तो जो पिक्चर बताए ना वो कर्म आते हैं। ये 5 प्रकार के आश्रव है। कितने प्रकार के? कौन कौन से बोलो तो ऐसा परिणाम करते हैं तो कितने एरो आते हैं, कितने कर्म? ज्ञानावर्णीय, आते हैं। फिर जब जीव को ये बात सुनने को मिली, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा हूं, परमेश्वर हूं, और जो शेर को जैसे आत्मा का अनुभव हुआ ना, तो क्या रिजल्ट आया? तो देखो आश्रव के बाद में है संवर। हाँ, ढाल बताए ना, क्या बोलते हैं ढाल को? क्या बोलते हैं? ढाल ही बोलते हैं ना। अब देखो ये क्या हो गया, संवर माने आत्मा का आनंद शुद्धि की उत्पत्ति हुई। तो शुद्धि तो 5 प्रकार का जो आश्रव था ना, कर्मों का आने का रास्ता, तो 5 प्रकार का संवर भी हो गया। 5 प्रकार का आश्रव तो 5 प्रकार से कर्म का रुकना, संवर माने। तो ये ढाल हो गई। तो ये जो कर्म आते थे ना, लेकिन ये ढाल हो गई। मैं परमात्मा हूं ऐसी अंदर में एक्सेप्ट किया, तो कर्म अभी उसके पास आते नहीं है। ये हो गया संवर। लेकिन निर्जरा में क्या होता है, जो पुराने कर्म स्टॉक में पड़े हैं, ये तो नए नहीं आते हैं, नए नहीं आते। नेक्स्ट पिक्चर, निर्जरा भावना। तो ये देखते हैं अपन, उस खेल खत्म हो गया। लेकिन ये जो सर्प दिखाए हैं, देखो ये सर्प दिखाए हैं, ज्ञानावरण, दर्शना, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनिया। मानिए पुराने जो पहले गलती की और स्टॉक में जो कर्म पड़े थे ना, जीव अंदर में स्वरूप में विशेष स्थिर रहता है, तो पुराने सत्ता में पड़े हुए कर्म अपने आप क्या हो गया, निकल गया। तो संवर और निर्जरा हो गई ना, तो फिर जीव का मोक्ष हो जाता है। अब आगे वाली भावना, लोक भावना। पता है अपने है ना राजा राणा में, अपने बुदरदास जी के
14 राजु उतंग नभ, वो निकालो पिक्चर, अभी था ना वो। 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीवय अनादिते, भरमत हैं बिन ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान? भरमत हैं बिन ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान नहीं, स्व संवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष हुआ। 5वीं गाथा, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। तो सम्यक ज्ञान के बिना भले शास्त्र का ज्ञान किया, लौकिक ज्ञान की बात तो छोड़ो, शास्त्र में ऐसा पाठ है, फिर से कहता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपने पास कर लिया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पास कर लिया, अब आया है समय सार का नंबर। इसलिए थोड़ी गहरी बात सुनने को भी आप तैयार रहना। अग्री नहीं है, लेकिन ये बात सुनेंगे तो आपके अंदर से एक अंदर में उर्मियाँ जो आएंगी ना, रोमांच उल्लसित होंगे, वो अलग प्रकार से होंगे। हमने पूर्व भवों में कई दफे 11 अंग और 9 पूर्वों का शास्त्र का ज्ञान भी किया है, ये समय सार नियम सार भी कंठस्थ किए हैं, लेकिन इसमें जो कहने का इंटेंशन, वाचक वाच्य अपना शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसकी कोई वैल्यू वास्तव में कही जा सकती नहीं है। तो यहां बता रहे, इस संसार में परिभ्रमण करने का कारण जीव सम्यक ज्ञान नहीं करता है, लोक भावना। फिर उसके बाद में लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये दुर्लभ है। वही लिखा उसमें बुद्धरदास जी ने, हाँ, बोधि दुर्लभ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। एक तो वो लिखा बोधि और दुर्लभ। जांचे सुर तरुदेय सुख, चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतय, धर्म सकल सुख देने। धर्म भावना उसके पहले है वाली भावना। हाँ, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ, एक सिंपल बात कह के अपना समय भी होने को आ गया है पूरा। सुनना जरा ध्यान से, आपको आंसर देना है कि ये बाहर में रुपया पैसा लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब मिलना सुलभ है कि दुर्लभ है? अनुभव जी का क्लास बराबर अटेंड करेंगे तो जवाब मिल सकता है, और आपने अटेंड किए हैं। हाँ, लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा सब संयोग मिलना सुलभ है कि दुर्लभ है? पहले बहनें बोलेंगी, बोलो सुलभ है कि दुर्लभ? बोलो भाइयों। हाँ, देखो, सुलभ इसलिए है कि अनंत बार मिला है, अनंत बार ऐसा मिला है। अरे पूर्व देव की पर्याय में गए ना, तो ये तो मर्सिडीज वगैरह जो गाड़ियां बोलते हैं, तो वहां तो सोने का ही सब कुछ होता है, रत्नों और सोने का ही होता है। तो ये लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा तो अनंत बार मिलकर के छूटे हैं, भववन में जी भर घूम चुका, इसलिए वो मिलना दुर्लभ नहीं है, वो तो सुलभ है। अगर दुर्लभ है तो एकत्व विभक्त अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, ऐसी बातें सुनने को मिलना, जैन कुल में जन्म होना, पूरी आयुष्य मिलना, परिवार की अनुकूलता होना, ये तो पूरा लंबा एक विषय है। क्योंकि परिवार की अनुकूलता नहीं होवे तो हमें शिविर में जाना और वाइफ कह के नहीं हमें नहीं आना, आपको जाना तो जाओ, मुझे नहीं, आपको भी नहीं जाना है, हमें तो 4 दिन हमको टूर में जाना है, बार बार शिविर, बार बार शिविर, बार बार शिविर, क्यों शादी की हमारे साथ? ऐसा भी होता है, समझे ना, परिवार की अनुकूलता। और आज हमारे परिवार की अनुकूलता है कि नहीं हम भी आएंगे, अरे सब धंधा व्यापार तो रोजाना कर रहे हैं, पाप तो करना ही नहीं, ऐसा अवसर कब मिलता है? तो आज सब इस प्रकार का पॉजिटिव हमारे पास है, तो इस प्रकार का योग मिलना बहुत दुर्लभ है। एक इस ओर से हुआ, और दूसरी ओर से कि सुनना, अब रिवर्स, लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा सब मिलना सुलभ नहीं दुर्लभ है। अब मैंने टर्न किया, सुलभ नहीं दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि अभी बताया ना, द्वारिका नगरी जली
तो त्रिखंडी राजा नारायण को एक ग्लास पानी, विचार तो करो, पूरे नगर को जूस पिलाने वाला, पूरे नगर को आराम से सब रहो कि किसी को कष्ट न होवे, ऐसे नारायण के जीव को अंत समय में बोला कि भाई मेरे कंठ में सुखा जाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। सलाका पुरुष ग्लास नहीं, पानी लेने के लिए गए तो सलाका पुरुष थे तो एक ग्लास बनाया एक झाड़ के पान में से, पानी लेकर के तो आए, लेकिन लेकर आए उसके पहले तो प्राण छूट गया। तो ये मिलना दुर्लभ है। कोरोना के काल में एक भाई यहाँ है, उसकी वाइफ है यहाँ, हस्बैंड ये हॉस्पिटल में, वाइफ ये हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में, नहीं मिल सकते हैं। कोई जलाने वाला नहीं है, वो जो आता है एक साथ बॉडी रख के चले जाओ, लास्ट किसी का क्या सबने नजदीक से देखा है ना। कितने भी कांटेक्ट, ओळखाण थी, परिचय था, पैसे था, लेकिन सब इन्फ्लुएंस खत्म हो गई, क्योंकि 3 बार कहे, 4 बार कहे, फिर बार कैसे कहे हम डॉक्टर किसी को हमारी इन्फ्लुएंस होवे तो भी। सबने देखा कि हमें बिल्कुल पता था, लेकिन वो नहीं मिला और देह छूट गया। तो इस प्रकार से बाहर का संयोग मिलना इस प्रकार से दुर्लभ है, और आत्मा का अनुभव करना सुलभ है। रात को 12 बजे जिन मंदिर में जाओ, यात्रा निकले हैं, और रात को 12 बजे पहुंचे वहां मंदिर में और कहा कि भाई हमें दर्शन करना है, बस लेकर के आएगी, तो वहां वॉचमैन बोलेगा सुबह में 5 बजे मंदिर खुलेगा। मंदिर नहीं खुलेगा अभी। और रात को 12 बजे सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव करना हो तो, रात को 12 बजे सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव करना हो तो सुलभ है। इसलिए आत्मा का अनुभव सुलभ है और बाहर के संयोग की प्राप्ति मिलना दुर्लभ है। इस प्रकार से बोधि दुर्लभ भावना, और अंत वाली है धर्म भावना। हाँ, धर्म भावना जो पंक्ति बोली भी थी अपन ने, प्रसिद्ध लाइन है, इसके लिए वही कहते हैं, चिर रक्षक धर्म, धन की धर्म, धर्म किसे कहते हैं? रत्नकर्ण सराव का में पढ़ा ना। धर्म किसे कहते हैं? ये जब स्वाध्याय वगैरह कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, वो धर्म है? नहीं, आत्मा का अनुभव करना वही धर्म है। तो लाइन पूरा करते हैं। क्या लाइन बोली, बोलो पूरा करो। चिर माने समझा ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। उसके ऊपर एक लाइन है ना, मैं एका किए कत्व लिए, तन था कि समझा था, तन धन को साथी समझा था नहीं, समझा था नहीं। तो साथी कौन? चिर रक्षक। हाँ, तो एक कहवाय कि धर्म करसे ते तरस है, बोलो तो गुजराती से, धर्म कर, जो धर्म प्राप्त करेगा ना वो तिर जाएगा। कल बताया ना, दुबई में डूबेगा नहीं, तिर जाएगा। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा? संसार समुद्र से तिर जाएगा। इस प्रकार से 12 भावनाओं का संक्षिप्त रूप में अपन ने थोड़ा स्वाध्याय किया। ये तो ये शिविर वगैरह में क्या होता है, थोड़े एक इशारे आते हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आ जाए तो, अभी तो कहना तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मोबाइल में सब पूरा आ गया है। कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि मोबाइल में थोड़ा जो शुद्धि बनती है ना, हाथ में जिनवाणी होवे ये होवे तो उसके जो भाव अलग होते हैं। तो इस प्रकार से पुण्य के उदय से सब ये योग तो मिल गया है। सवाल अभी हमें रुचि विशेष रूप से क्रिएट करना है।